हेलो पीपल, वेलकम टू माय चैनल SCL सिंगल क्लिक लर्निंग। तो जैसा कि आपको पता है, हमने अलग अलग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा है लास्ट टाइम। जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप हम पढ़ चुके हैं, हमने पार्टनरशिप पढ़ा, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस पढ़ा। आइए अब देखते हैं कौन से फैक्टर्स हैं जो हमें ध्यान रखने चाहिए जब हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करते हैं। मतलब कि जैसे ही आपके दिमाग में ये आइडिया आता है कि हमें कुछ बिजनेस करना है, कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन खोलनी है, तो उस टाइम पे आपको कौन कौन से फैक्ट्स जो हैं अपने माइंड में रखने चाहिए जब आप किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को चूज़ करें कि आपको सोल प्रोप्राइटरशिप देखना है या फिर आप पार्टनरशिप में प्रेफर करेंगे या फिर आप कोई कंपनी खोलना चाहते हैं और एनी अदर ऑप्शन। तो आइए हम फर्स्ट देखते हैं। फैक्ट्स में सबसे पहला जो मेन इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है बिजनेस में, वो क्या होता है? वो होता है कैपिटल। क्योंकि हमने बिजनेस के इंट्रोडक्शन में पढ़ा था, सबसे पहले मेन फैक्टर कौन सा होता है? कैपिटल, पैसा। जितना भी आप पैसा जो बिजनेस में लगाएंगे वही तो मेन ज़रूरी फैक्टर है ना। तो इसीलिए जब भी हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं या कोई भी काम स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए, तो हम सबसे पहले किसको देखते हैं? पैसे को देखते हैं कि कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, कितना पैसा लगेगा। नेक्स्ट वन इज, चलिए इसे एक एग्जांपल से समझ सकते हैं हम। मान लीजिए आपने एक स्टेशनरी की शॉप खोलनी है। अब स्टेशनरी की शॉप खोलने के लिए पहले तो आप ये सोचेंगे स्टेशनरी के बिजनेस में कैपिटल कितनी चाहिए होगी, कितना पैसा लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज कैपिटल रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट वन है लायबिलिटी ऑफ ओनर्स। ओनर्स का मतलब, अब देखो सोल प्रोप्राइटरशिप है तो ओनर एक होगा, बट अदर इफ़ यू गो फॉर पार्टनरशिप देन यू हैव टू कीप इन माइंड कि आपके जितने भी पार्टनर्स हैं या जितने भी ओनर्स हैं उनकी लायबिलिटी कितनी होगी। इसीलिए जो दूसरा फैक्टर हम देखते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को चूज़ करने में, वो होता है लायबिलिटी कितनी होगी ओनर की। मतलब कि उसे कितना जो है डेट पे करना पड़ेगा फ्यूचर में। थर्ड वन इज़ फैसिलिटी इंफॉर्मेशन। अब हर किसी को क्या है? आसान काम चाहिए। खिचड़ी पकी पकाई सबको पसंद आती है। इसीलिए जो बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन जब भी हम सोचते हैं किसी बारे में, तो हम यही सोचते हैं कि जितना आसान तरीका हो सके वो निकाला जा सके। तो बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन को चूज़ करने से पहले भी हम क्या देखेंगे कि फॉर्म में ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्म, मतलब ऐसी टाइप का बिज़नेस जिसके अंदर हमें ज़्यादा फॉर्मेलिटी की ज़रूरत ना पड़े। यहाँ फॉर्मेलिटी का मतलब चाय पानी बिल्कुल नहीं है। यहाँ फॉर्मेलिटी का मतलब है जो आपको डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने पड़ते हैं, गवर्नमेंट कंट्रोल जो होता है, और जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए। तो हम क्या है, सबसे पहले यही देखेंगे। पैसा देख लिया, लायबिलिटी देख ली, अब हम क्या देखेंगे कि फैसिलिटीज़ कितनी हैं, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन की टाइप में हमें ये फैसिलिटी होगी कि हमें ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ में ध्यान ना देना पड़े, मतलब फॉर्मेशन में ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। तो ये सब देखते हैं। नेक्स्ट वन है मैनेजरियल स्किल। मैनेजरियल स्किल का मतलब ऐसे स्किल्स, ऐसी हमारी जो गुण हैं जिससे हमें मैनेज करने में हेल्प मिले। हमारे बिज़नेस को मैनेज करने के लिए जो है हमें स्किल्स चाहिए होते हैं, क्योंकि एक बिज़नेस को जितना आप ऑर्गेनाइज वे में रखेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। इसीलिए हम ये देखते हैं कि हमें कोई ऐसा बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्म हो जहाँ पर हम जो है अपने मैनेजरियल स्किल्स को भी यूज़ कर सकें और अपने बिज़नेस को ऑर्गेनाइज्ड वे में रख सकें। नेक्स्ट वन हमारा है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का क्या मतलब होता है बेटा? फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब, फ्लेक्सिबल की बात करूँ तो फ्लेक्सिबल होता है जैसे रबड़ बैंड होता है। रबड़ बैंड को आप जितना चाहे खींचो वो खिंचता जाता है, तो वो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी है। मतलब कि आप उसको जिस तरीके से ढालोगे वो उसी में ढल जाएगा। तो ये होता है फ्लेक्सिबल होना, कि आप जैसा चाहो वो वैसा हो जाए। तो फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब आपको बिजनेस में कितनी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, किस तरीके से आप बिज़नेस को हैंडल कर पाते हैं। तो यूजुअली जो है लोग यही मानते हैं कि बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन का ऐसा टाइप चुना जाए जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी भरपूर हो, ताकि उन्हें आगे चल के कोई भी प्रॉब्लम ना आए। सिक्स्थ वन हमारा है स्केल ऑफ प्रोडक्शन। स्केल ऑफ प्रोडक्शन मीन्स रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना। ठीक है, प्रोडक्शन की प्रोसेस का स्केल। स्केल का क्या मतलब है यहाँ? स्केल का मतलब है कि किस लेवल का आप प्रोडक्शन कर रहे हैं। प्रोडक्शन का स्केल दो लेवल पे होता है। फर्स्ट होता है लार्ज लेवल पे और दूसरा होता है स्मॉल लेवल पे प्रोडक्शन जो होता है।
तो आप ये जो है बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म को चुनने से पहले इस बात का ध्यान रखें कि आप जो प्रोडक्शन, अगर आप प्रोडक्शन करना चाह रहे हैं या आप जो है मिडिल मैन का काम करना चाह रहे हैं, एक ऐसी कंपनी या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी चुनना चाह रहे हैं बिजनेस में जहां आपको प्रोडक्शन इन्वॉल्व है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि प्रोडक्शन का जो स्केल है वो किस टाइप का है। लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन है या फिर स्मॉल स्केल पे प्रोडक्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। नेक्स्ट वन है लीगैलिटी। लीगैलिटी मीन्स कि जो बिज़नेस आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं वो क्या होना चाहिए, लीगल होना चाहिए। लीगैलिटी होना बहुत ज़रूरी है। लीगल नहीं होगा तो क्या होगा, आपको जो है आगे चल के दिक्कत आ सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो बार बार इंटरफेयर करेगी और उससे क्या होगा, आपको आपके बिज़नेस में प्रॉब्लम आएगी। इसीलिए बिज़नेस का लीगल होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन है गवर्नमेंट कंट्रोल। अब बात की लीगल की बात की तो गवर्नमेंट कंट्रोल आना ही है। हम क्या है ये भी चूज़ करते हैं। अब जब हम बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन चुनने की बात करते हैं तो हम ये भी ध्यान देना चाहिए कि जो भी हम बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं उसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल कितना रहेगा। गवर्नमेंट कंट्रोल का मतलब, आप मान लीजिए आप कोई भी फूड का काम स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब फूड का बिज़नेस है, कोई पैक्ड फूड जैसे कि जो आते हैं, जैसे चीज़ है मान लीजिए, ठीक है, आपने बहुत बार देखी होगी, चीज़ आती है, पैक्ड चीज़ आती है, ठीक है। तो इस टाइप की पैक्ड फूड का अगर आप बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो उसमें क्या होगा, आप ये देखेंगे गवर्नमेंट कंट्रोल कम हो। अब गवर्नमेंट कंट्रोल क्यों करती है, मतलब गवर्नमेंट क्यों इंटरफेयर करेगी, अगर आपका प्रोडक्ट जो है, क्योंकि वो फूड आइटम है तो उसे क्या है, कुछ स्टैंडर्ड्स का फॉलो करना पड़ेगा। अगर वो स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट बार बार इंटरफेयर करेगी। इसीलिए हम जब भी बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं उस टाइम पे हम जो ऑर्गेनाइजेशन का टाइप देखते हैं वो ऐसा टाइप देखते हैं जहाँ पर कम से कम गवर्नमेंट कंट्रोल हो। नेक्स्ट वन पॉइंट है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी क्या होती है, स्टेबिलिटी का मतलब है एक जैसा या स्थिर रहना, मतलब कि ज़्यादा उतार चढ़ाव ना आए। तो कोई भी इंसान ऐसा नहीं चाहेगा कि उसके बिज़नेस में बार बार अप्स एंड डाउन्स आए, क्योंकि उससे क्या होगा, उसे प्रॉब्लम होगी। इसीलिए जब हम बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन को चूज़ करने वाले होते हैं कि हाँ भी हमें कौन से टाइप का बिज़नेस करना है, उस टाइम पे हम ये देखते हैं कि बिज़नेस के अंदर स्टेबिलिटी होनी चाहिए। ऐसे टाइप का बिज़नेस जो है स्टार्ट करें जिसमें स्टेबिलिटी हो, स्थिरता हो, ताकि आपको बार बार अप्स एंड डाउन्स ना फेस करने पड़े, जिससे क्या होगा, आपको फ्यूचर में ज़्यादा दिक्कत आएगी। तो लास्ट वन हमारा जो फैक्टर है वो हम पढ़ चुके हैं, फ्लेक्सिबिलिटी। इसके अलावा अगर हम और बात करें तो कॉन्टीन्यूटी होता है। कॉन्टीन्यूटी मीन्स ऐसा बिजनेस जो कॉन्टीन्यूस वे में चलता रहे, या फिर टैक्स लाइबिलिटी भी एक और ऑप्शन होता है, जहाँ पर हम ये देखते हैं कि कम से कम टैक्स लाइबिलिटी हमारे ऊपर हो। ऐसा ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्म, ऐसा टाइप जहाँ पर हमें टैक्स लाइबिलिटी कम पे करनी पड़े। तो ये सारे जो हैं फैक्टर्स हैं, इसमें एक और भी ऐड किया जा सकता है, दैट इज़ नीड ऑफ सीक्रेसी। सीक्रेसी होता है छुपना छुपाना, सीक्रेट्स रखना। हमें ये भी देखना पड़ता है कि कहीं हम कोई ऐसे टाइप का बिजनेस तो नहीं कर रहे हैं जहाँ पर सीक्रेसी की नीड हो। अब देखिए, सोल प्रोप्राइटरशिप में इकलौता इंसान ऑनर होता है तो हम क्या करते हैं, सारे सीक्रेट्स खुद तक रखते हैं। बट पार्टनरशिप में उन्हीं सीक्रेट्स को हमें पार्टनर्स के बीच में बताना पड़ता है। तो जॉइंट इन द फैमिली बिजनेस में भी सीक्रेट रख सकता है करता अपने आप। तो इस तरीके से हम जब भी कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्म चूज़ करते हैं तो ये भी ध्यान देते हैं कि जो बिज़नेस हम करना चाह रहे हैं उसमें सीक्रेसी की कितनी ज़रूरत है, मतलब किस हद तक हमें बातों को सीक्रेट रखा जा सकता है या रखने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो इस तरीके से हमने जो है आज बहुत सारे फैक्टर्स पढ़े हैं जो हमें ये बताते हैं कि हमें जब भी चूज़ करना हो कि कौन से टाइप का बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, तब हम कुछ फैक्ट्स को माइंड में रख सकें ताकि हमें बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन को पसंद करने या सिलेक्ट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये थी हमारी वीडियो चॉइस ऑफ बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है या कुछ भी आप शेयर करना चाहते हैं देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। Thanks for watching the video and please stay tuned for more, and also like and share the video and subscribe my channel for more. Thank you.